मैं हूं कृत कौर। आज के प्रमुख हलचल। प्रदेश के जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण तथा जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री मीना सिंह मांडवी की अध्यक्षता में जनजातीय गौरव दिवस की बैठक कलेक्ट्रेट कार्यालय में 11 नवंबर 2021 को प्रस्तावित है। सत्कार अधिकारी जिला सीधी ने जानकारी देकर बताया कि प्रभारी मंत्री सुश्री सिंह 11 नवंबर को दोपहर 12 बजे उमरिया से सीधी आएंगी। प्रभारी मंत्री दोपहर 12:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में जनजातीय गौरव दिवस की तैयारी बैठक की अध्यक्षता करेंगी। इसके पश्चात सायं 5 बजे सीधी से उमरिया के लिए प्रस्थान करेंगे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि यदि प्रत्येक कांग्रेस जन एकता के साथ भाजपा को हराने के लिए कमर कस ले तो 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में होने वाले चुनावों में फिर से कांग्रेस सरकार बनाएगी। रैगांव उपचुनाव में कांग्रेस की जीत इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अजय सिंह आज कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के साथ रैगांव में आयोजित एक बड़ी सभा में मतदाताओं का आभार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस की श्रीमती कल्पना वर्मा की जीत सिर्फ आप सभी मतदाताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संकल्प की वजह से मिली है। इस जीत से दिल्ली तक यह संदेश गया है कि जनता अब भाजपा को समझ चुकी है और वह उनकी सरकार से भारी नाराज है। अजय सिंह ने कहा कि यह सभी को मालूम है कि आखिरी के 2 दिन भाजपा और आरएसएस ने मतदाताओं को लुभाने के लिए क्या क्या नहीं किया। मेरे पास पैसा बांटने की सैकड़ों शिकायतें आई हैं। यदि यह सब न हुआ होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कल्पना वर्मा जी 20,000 से ज्यादा मतों से विजयी होती। अजय सिंह ने कहा कि आज भाजपा सरकार में कोई वर्ग खुश नहीं है। किसान नाराज है, युवा नाराज है, अधिकारी परेशान है, तो फिर खुश कौन है? खुश है तो सिर्फ भाजपा के लोग। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने महंगाई को बेतहाशा बढ़ा दिया। हर आदमी परेशान है। चुनाव के पहले भाजपा ने झूठे वादे किए थे कि महंगाई कम करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। हमें 2023 के चुनाव में एकजुट होकर भाजपा को हराने का संकल्प लेना है। चुनाव के लिए आज से ही जुट जाना है। जनता के बीच अभी से पहुंचकर उन्हें भाजपा के असलियत समझाना है। मिंद से भाजपा को हराने की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ की जनता ने शिवराज सरकार को आईना दिखा दिया है। इसके लिए मैं रैगांव विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हम पंचे सब जने ताली बजावे लायक है। काहे कि अपना के आवाज दिल्ली तक गए, उनके कान में घंटी बाज और वो पेट्रोल की डीजल के भाव घटा है। अबे तो शुरुआत है। यह चुनाव एक चीज हमें अपना सबका सिखाएगा। यदि कमर कस ले और एकता के साथ कमलनाथ जी के नेतृत्व में आज से लग जाए तो 2023 में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। एवं कोई राय नहीं है। याद करी हम हर सभा में कह रहे हैं, यदि अपना पंचे चुनाव जिताई थे तो पेट्रोल डीजल के भाव नरेंद्र मोदी हर हालत कम करी कि नहीं की। छठ पर्व के प्रति लोगों के मन में विशेष आस्था है। यह पर्व प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन मनाया जाता है और इसीलिए इसे छठ पर्व कहा जाता है। छठ पर्व नहाए खाए से शुरू होता है और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इसका समापन होता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में महिलाएं 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। छठ का पर्व यूं तो पूरी दुनिया में भारतवंशी लोगों द्वारा मनाया जाता है, लेकिन सीधी जिले में भी छठ माता की महिमा से शहर के गोपाल दास बांध में छठ घाट बन गया, जहां आज बड़ी संख्या में छठ का व्रत रखने वाली महिलाएं और उनके परिजनों ने पहुंचकर देर शाम डूबते सूर्य को अर्घ दिया। सुगागी है मोरे जाए, सुगा जई है मोरू जाए, सुगनी जे रोवेली बीरोग से छठी मैया होई ना सहाय, आठी मैया होई ना सहाय। नरवा जो फरेला गावध से ओ पर सुगा मेरे राम, पर सुगा मेरे राम। सुगवा जय मर बोधनुष से सुगा गी है मोर जाए, सुगा जई है मोर जाए। सुगनी जे रोएली वियोग से छठी मैया होई ना सहाय।
शहर के गोपालदास मार्ग पर एनटीवी इंडिया न्यूज ने छठ पर्व की इस विशेष पूजा का कवरेज किया। इस दौरान छठ का व्रत रखने वाली महिलाओं ने छठ गीत गाए और एनटीवी इंडिया न्यूज को व्रत का महत्व भी बताया। ये दृश्य जो हम आपको दिखा रहे हैं ये किसी गंगा घाट का नहीं है, ये सीधी शहर में स्थित गोपालदास बांध का दृश्य है। ये जो आप यहाँ मेला देख रहे हैं, जो ये भीड़ देख रहे हैं, ये यूपी या बिहार का नज़ारा नहीं है, लेकिन यूपी और बिहार से कम भी नहीं है, क्योंकि आज यहाँ पर छठ पूजा की धूम मची हुई है। यहाँ पर यूपी और बिहार के छठ पर्व को मानने वाले महिलाएं और उनके परिवार छठ मैया की पूजा करने के लिए इस घाट पर आए हुए हैं और पारंपरिक रूप से ये डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपना व्रत कर रही हैं। सीधी में छठ पर्व को लेकर जो धूम है उस पर अपनी प्रतिक्रिया और इसके त्यौहार के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं श्रीकांत भाई साहब। भाई साहब, इस त्यौहार के बारे में आपको क्या पता है? ये बिहार का त्यौहार है, लेकिन यहाँ पर धूम देखकर क्या कुछ अलग एहसास हो रहा है? हाँ, ये है अक्सर पूर्वांचल विशेषकर बिहार का ये त्यौहार है, लेकिन आज जो है, आज इस संस्कृति की प्रविष्टि है विश्व पटल पे ये है। आज हमारे यूएसए में, लंदन में, हर जगह जितने भी हमारे भारतीय हैं वो इस पर्व को वहाँ भी मना रहे हैं। तो यहाँ सीधी में पिछले 10-12 वर्ष से ये बृहद रूप में है, जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई और आज ये आपके सामने इतने बृहद रूप में है, जिसमें विशेषकर जो है सूर्य देवता और माँ छठ की पूजा होती है इसमें, और इसमें अर्घ दिया जाता है शोप में लेकर, तो डूबते हुए सूरज की पूजा और अंत में उगते हुए सूरज की पूजा से इसका पारण होता है, इस व्रत का समापन होता है। छठी मैया से क्या क्या आशीर्वाद मांगते हैं लोग, क्या वरदान मांगते हैं? ये बहुत ही जागरूक पूजा है, जिसमें लोगों की हर मनोकामना जो मन में होती है वो पूरा होने से वो उसके बाद जो छठ का व्रत होता है। और ये बहुत ही कठिन व्रत है, क्योंकि 48 घंटे का इसमें व्रत हो जाता है करीब करीब, और 4 दिन का ये व्रत होता है। मतलब इसमें पिछले 4 दिनों में नहाने खाने से लेकर व्रत टूटने तक का होता है, छठ पूजा तक। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये कहीं यूपी और बिहार का नहीं है, ये सीधी शहर के गोपालदास बांध का है। यहाँ पे आज आपको छठ पूजा की वजह से यूपी और बिहार एक साथ दिखेगा। यहाँ पे बिहार और यूपी का कल्चर आपको दिखेगा, पूर्वांचल का कल्चर दिखेगा। यहाँ पे पूरी आस्था और विश्वास के साथ महिलाएं छठी मैया की पूजा करने आई हुई हैं, और कहीं ना कहीं छठी मैया पर इनकी बहुत आस्था है और इनकी बहुत सी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। बहुत सी मनोकामनाएं ये लेके आई हैं, उसको भी छठी मैया से पूरा करने की मांग करेंगी, और ये अपनी भावनाओं को गाने के माध्यम से प्रकट कर रही हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं कि ये किस तरह से छठी मैया से अपनी विनती कर रही हैं। सुगा गिए मोरे जाय, सुगा जई है मोरू जाय, सुगनी जे रोवेली बीरोग से, छठी मैया होई ना सहाय, आठी मैया होई ना सहाय। नरवा जो फरेला गावध से, ओ पर सुगा मेरे राम, पर सुगा मेरे राम, सुगवा जय मर बोधनुष से, सुगा गिए मोर जाय, सुगा जई है मोर जाय, सुगनी जे रोएली वियोग से, छठी मैया होई ना सहाय, छठी मैया होई ना सहाय। ये जो गाना आप गा रही हैं इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, क्या क्या गा रही हैं आप? छठ माता का हमारे यहाँ इंडिया में सबसे बड़ा महापर्व है, सबसे महिमा है माता जी की इसमें, ठीक है। श्रद्धा भक्ति से हम लोग रखते हैं माता जी की, जो मांगते हैं वो मिलता है। गाने का अर्थ क्या है, गाने का अर्थ बताइए। छठी मैया का ये गाना है। माता मेरा तो
जो फल उस पेड़ पे लगे हैं उनको सुगा जूठा कर देता है तोता, तो वो जो पेड़ लगाया रहता है वो छठ मैया को, अरे वो तोता को मारता है तो वो तोता गिर जाता है, तो फिर वो छठ मैया से अर्जी लगाती है, प्रार्थना करती है कि छठ मैया मेरा सुगा सही हो जाए, तो छठ मैया उनको आशीर्वाद देती है तो छठ मैया सही हो जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस छठी मैया के पर्व पर? आप चूँकि न यूपी से हैं न बिहार से हैं, यहाँ एमपी से हैं, इस त्यौहार को, इस पर्व को और ये जो यहाँ पे आलम है उसको देखकर क्या लगता है आपको, क्या महसूस करती हैं? सर्वप्रथम मुझे देख रही सभी माताओं बहनों को छठी मैया के इस पावन पर्व की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। आज का ये पर्व जो है तो ये बिहार और यूपी का प्रचलित पर्व है, जो कि आज हमारे मध्य प्रदेश और हमारी सीधी की पावन धरा पर मनाया जा रहा है। और यहाँ काफ़ी बिहार और यूपी के लोग और उनके साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश के और हमारे ज़िले के लोग काफ़ी मात्रा में हमारी बहनें, और आज यहाँ पर आकर लग रहा है जैसे कितना बड़ा पर्व हो, कितना त्यौहार हो। सब लोग हम लोग यही कामना करते हैं कि सभी छठी मैया के आशीर्वाद सब पर बना रहे और सभी के पुत्र और पति की दीर्घ आयु हो। यही देवी माँ से हम लोग अर्जी लगाने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। धन्यवाद। मैया मोरी खोल न हो के बढ़िया, कब दर्शनवा देबूना। मैया मोरी खोल न हो के बढ़िया, कब दर्शनवा देबूना। जोड़े जोड़े चुनरी, जोड़े जोड़े नारियल, ये छठी मैया तो है चढ़ई बेना, ये छठी मैया तो है चढ़ई बेना। मैया मोरी खोल न हो के बढ़िया, कब दर्शनवा देबूना। मैया मोरी खोल न हो के बढ़िया, कब दर्शनवा देबूना। जोड़े जोड़े केलवा, जोड़े जोड़े सेउआ, ये छठी मैया तो है चढ़ई बेना, ये छठी मैया तो है चढ़ई बेना। मैया मोरी खोल न हो के बढ़िया, कब दर्शनवा देबूना। मैया मोरी खोल न हो के बढ़िया, कब दर्शनवा देबूना। छठ मैया की पूजा का यह पर्व अब सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे देश में अपनी जगह बना चुका है। इस पर्व को मानने वाले आज पूरे देश और दुनिया में छठी मैया की पूजा करके अपनी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। भले ही यह त्यौहार पूर्वांचल यूपी बिहार का हो, लेकिन इस त्यौहार को और छठी मैया को मानने वाले यहाँ भी पहुँच गए। यहाँ भी उसी तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमण के प्रभावी रोकथाम तथा जीवन रक्षा के लिए सबसे सुरक्षित एवं कारगर उपाय कोविड वैक्सीनेशन है। शासन द्वारा अभियान चलाकर 18 वर्ष से अधिक के सभी व्यक्तियों को कोरोना सुरक्षा कवच प्रदान करने का अभियान चलाया गया है। कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान के निर्देशन में जिले में कोविड वैक्सीन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्राथमिकता पर कोविड वैक्सीन के 2 डोज लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही टीकाकरण से वंचित लोगों का सर्वे कर उन्हें समझाइश देकर टीकाकरण किया जा रहा है। जिले में अभी तक 8,28,000 के लक्ष्य के विरुद्ध 6,81,000 व्यक्तियों को कोरोना रोधी वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है, जबकि 2,58,000 व्यक्तियों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। शेष लक्षित व्यक्तियों को टीकाकृत करने के लिए ग्राम पंचायत वार कार्य योजना तैयार की गई है। इसके अनुसार लोगों की सुविधा को देखते हुए उनके गाँव के समीप भी टीकाकरण सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। 2 डोज को ध्यान में रखकर सत्रों को निर्धारित किया जा रहा है। अभी भी जिले में 2 डोज के लिए 1,60,000 लोग ड्यू हैं। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र बिहारी दुबे ने बताया कि महाअभियान अंतर्गत बुधवार को जिले में 195 वैक्सीन सेंटर पर टीकाकरण हुआ तथा प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 18,000 से अधिक व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि जिले में 10 नवंबर 2021 की स्थिति में भारत सरकार के कोविन पोर्टल पर एंट्री के अनुसार अब तक 9,39,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। 6,81,000 व्यक्तियों को प्रथम डोज तथा 2,58,000 से अधिक लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। हिमानी रौतेला रिपोर्टर नैनीताल ने बताया कि नैनीताल क्लब में आज अपनी धरोहर की बैठक आयोजित हुई, जिसमें जनपद के पदाधिकारी गण संयोजक उपस्थित हुए।
सर्वप्रथम विश्व भारत अपनी धरोहर द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों, पदाधिकारियों, जनपद संयोजकों का परिचय कराया गया। आज की अध्यक्षता कर रहे श्री मनोहर चौधरी उपाध्यक्ष अपनी धरोहर द्वारा बैठक प्रारंभ किए जाने हेतु आदेशित किया गया। बैठक की परिचर्चा 5 बिंदुओं में हुई। गोलू संदेश यात्रा जो नेपाल से प्रारंभ होकर कुमाऊं से गढ़वाल तक आयोजित होगी। उपरोक्त बिंदुओं पर सभी उपस्थित सदस्यों से अपने विचार लिए जाएंगे तथा आम सहमति उपरांत अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दूर स्थित स्थानों पर अव्यवस्थित गांव को गोद लिया। दूर स्थित स्थानों पर अव्यवस्थित गांव जो सुविधा के अभाव में दयनीय स्थिति में है, उन गांवों को गोद लिए जाने हेतु विस्तृत चर्चा। गाँव चयनित किए जाने, गाँव में किए जाने वाले कार्य, इसके लिए होने वाले व्यय, गाँव में उत्थान कार्य होते नाम अंकित किए जाने। उपयुक्त सदस्य निरीक्षण कमेटी का अन्य विषयों पर चर्चा उपरांत निर्णय होगा। उत्तराखंड की ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण का विकास, उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाया जाना, अपने धरोहर को राज्य उत्तराखंड में एक ऐसा ग्रुप के रूप में भी विस्तारित किया जाना। इस मौके पर हिमानी रौतेला को डीआईजी व जनजाति आयोग के अध्यक्ष गणेश सिंह मर्तोलिया ने बताया कि हमारी विलुप्त होती धरोहर और संस्कृति को सहेजने को लेकर सरकार का जो कदम उठाने चाहिए वो इसे लेकर सरकार को चेताने का कार्य किया जाएगा। सेमिनार में इतिहासकार, शिक्षाविद व पर्यावरणविद भी शामिल हुए जो विलुप्त होती उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को लेकर अपने विचार रखे। इस साल हरेला को इसका एक उद्घाटन किया था, मतलब एक लॉन्च किया था इसको। जैसे नाम से ही आपको क्लियर होगा कि अपनी धरोहर, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी धरोहर है, उनका संरक्षण कैसे हो और जो कुछ संरक्षित नहीं कर पा रही है तो उसमें प्रेशर ग्रुप की तरह हम काम करें और अपनी संस्कृति, अपनी बोली भाषा, अपने दूर के जो हमारे, जो क्योंकि कृषि प्रधान स्टेट भी हमारा है, जो हमारी स्थानीय उत्पादन है उसका मार्केटिंग कैसे हो। जैसे गोलजू संदेश यात्रा की बात इसमें एक चर्चा में आज करेंगे हम लोग, उसकी बात है, न्याय के देवता की उनकी बात है। और बेसिकली हमारा यह है कि संस्कृति संवर्धन हमको करना है और इन चीज़ों को कैसे जीवित किया जाए जो विलुप्त हो रही है। जैसे आप कई चीज़ आप ऐसे मिलेंगे पहाड़ में जो बहुत पुराने मंदिर हैं, अब उसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन इन क्यों नहीं है उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसको हम दोबारा रिवाइव करें, उन चीज़ों को दोबारा जोड़ें। जैसे हमारे वाद्य यंत्रों की बात हम करते हैं तो आजकल छोलिया नृत्य में ही हम मान के चलते हैं कि हमारे वाद्य यंत्र ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं है। हम 22 तरह के बाजा बजाते थे, उनका संवर्धन भी अभी हम लोगों ने एक अलग मंच के माध्यम से किया था उसमें देहरादून में, जो काफ़ी लोगों ने सराहा। तो जो हमारी संस्कृति, जो हमारी सभ्यता जो विलुप्त अगर कहीं हो रही है या किसी धरोहर से हमारे छेड़छाड़ हो रही है या उसमें सरकार का कोई ध्यान उस पर नहीं है या उसमें किसी एक प्रेशर की ज़रूरत है, तो प्रेशर के ऊपर हम लोग काम करेंगे। और अब इसे प्रादेशिक हलचल। हमीदिया में हुए आग हादसे पर सरकार का एक्शन। जीएमसी डीन हमीदिया और कमला नेहरू अधीक्षक को हटाया, कई बच्चों की हुई थी मौत। बीजेपी पर कमलनाथ का हमला, पूर्व सीएम बोले जोबट पृथ्वीपुर में चुनाव जीता नहीं लूटा गया। लोकायुक्त की कार्यवाही। रीवा में इंस्पेक्टर 10,000 तो एएसआई 3,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। आर्म्स एक्ट के नाम हटाने मांगी थी रकम। और आदिवासी वोट बैंक की सियासत तेज। अब 15 नवंबर को कांग्रेस जबलपुर में करेगी जनजातीय सम्मेलन, कमलनाथ शामिल होंगे। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। 7 देशों के एनएसए की मोदी से मुलाकात, अफगानिस्तान संकट पर दिखाई एकजुटता। कोविड के कारण बंद सांसदों का एम्प्लॉयमेंट फंड फिर से शुरू होगा। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। साथियों को भूनने वाले सीआरपीएफ जवानों का कबूलनामा, पत्नी को कच्ची करी कहते थे साथी जवान, उनके कमेंट से परेशान होकर मार डाला। और जोधपुर नेशनल हाईवे पर रॉन्ग साइड से आया ट्रेलर बस से भिड़ा, बाला लोग जिंदा जले। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvnews.com। सीधी वेबबंदी के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV India News डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास के समस्त गतिविधियों से NTV India News के साथ। नमस्कार।